Hello students, now as of today we are going to start our SST, and first we are starting with the geography section. And the first chapter in your NCERT book is resources and development. Resources and development. Okay, before we proceed, just one thing I want to say कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे इलेबरेट करता हुआ जाऊँगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ से इलेबरेट आपको बताता हुआ जाऊँगा, इलेबरेट करता हुआ जाऊँगा, आप क्या करेंगे? what you have to do is you have to sit with your NCERT book. You have to sit with your NCERT book, and one by one, whatever topic I am going to explain, you have to go through and you have to check those topics. Okay, so first we are starting this chapter, very important. पहला चैप्टर जो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ओके, स्टार्टिंग विद रिसोर्स इज anything or everything which is available in environment which can be used to satisfy our needs, that is resource. तो साथ साथ ही आप नोट्स भी बनाते रहेंगे और आपकी बुक्स होगी तो उस पर भी आप इसको देखते रहेंगे. ओके, एनीथिंग, तो कुछ भी, पत्थर हो, सैंड हो, एनीथिंग विच वी कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज कम अंडर रिसोर्स, बट दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable, that is used as resources. Okay, now we are talking about the types of the resources. तो classification अगर हम resources का करेंगे तो classification of resources, एक you will find out a flow chart. You will find out resource जो होते हैं different type. एक तो हो गई natural, first one is natural, second one is human made. अब natural as name suggests two types के होते हैं, that is renewable, second one is non-renewable. Okay, and human made में, that is first one is it is based on quantity and second one is this quality and quantity, and here second one is structure and institution. Okay, now moving further, natural resources can be further divided. जो renewable and non-renewable, the renewable can be further divided into continuous, like जो फ्लो में रहते हैं उसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं, लाइक विंड हो गई, वाटर हो गया, दैट इज कंटिन्यूस. सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल. ओके, एंड बायोलॉजिकल क्या आएगा? जैसे think forest जो that is come under natural vegetation. Okay, and here is second biological क्या हो गया? That is wildlife. Okay, then non-renewable further can be classified into, एक होते हैं recyclable like metals. कुछ मेटल्स होती हैं ना जो रिसाइकलेबल होती हैं. ओके, एंड सेकंड इज नॉन रिसाइकलेबल. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल व्हाट वी आर यूजिंग इन लार्ज क्वांटिटी इज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, दिस इज वन फ्लो चार्ट जिसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इज एवरीथिंग और दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ओके, नाउ ऑन द इसका अगर हम और अब फर्दर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्स को अगर हम देखेंगे, द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ origin, that is biotic and abiotic. Okay, biotic from animals and abiotic, that is कहाँ से उसका origin हुआ है, biotic है या abiotic है. Same you have studied in biology, same you have studied in chemistry. तो correlation is there, you have to go through with the correlation. Okay, second one is on the basis of the exhaustibility. कोई ख़त्म होने वाला है, कंटिन्यूस है, नहीं ख़त्म होगा, तो उसमें दो आ जाएंगे क्या? ऑलरेडी रिन्यूएबल
रिन्यूएबल, जैसे एयर आप यूज करो फिर रिन्यूएबल होगी, ओके। देन सेकेंड ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप में क्या होता है, ऑनरशिप इंडिविजुअल का है, किसी का, अगर सपोज मेरे पास एक खेत है उसका मालिक मैं हूँ तो उसका ऑनर कौन हो गया, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। एंड सेकेंड वन इज कम्युनिटी, जैसे कोई पब्लिक पार्क है या कुछ है जिसपे कि कम्युनिटी का राइट है, ठीक है, पास्चरल ग्राउंड है तो वो कम्युनिटी ओन्ड हो गया, ओके। नेक्स्ट इस पे आता है दैट इज नेशनल, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उसमें सबसे पहला राइट इंडियन, हमारा इंडियन कंट्री का है, ओके। एंड इस पे आता है लास्ट वन इंटरनेशनल, कौन सा, इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो सी है उसके एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद जहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज की बाउंड्री खत्म हो जाती है उसके बाद जो रिसोर्स स्टार्ट होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसपे पूरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन जो हैं कंसर्न करेंगे तब उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट इस पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हम अभी वी आर लुकिंग फॉर, जो देख रहे हैं हम, दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग्स हैं ये, ओके। तो इसमें आता है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल, ओके, देन डेवलप्ड, डेवलप्ड, देन स्टॉक एंड देन रिजर्व्स, स्टॉक्स एंड देन रिजर्व। अब पोटेंशियल क्या है, देखिए पोटेंशियल रिसोर्स जो अभी एक पर्टिकुलर रीजन में मिले हैं बट यूटिलाइज नहीं हुए, पर्टिकुलर रीजन में मिले हैं बट यूटिलाइज नहीं हुए, फाउंड इन अ रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में नदियाँ बहुत हैं, इज इट, पर उसके हिसाब से अभी हमने उस पर उतना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं किया है, तो हमारे यहाँ पोटेंशियल है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी नदियाँ हमारे यहाँ हैं। डेवलप्ड, नेम सजेस्ट, डेवलप्ड हैं, मिले हैं, और उसको क्वांटिटी और उसको डिटरमाइन करके हम उसको सर्वे कर दिया है और हम उसको डेवलप करके उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं कहीं डैम बन चुके हैं तो डेवलप। स्टॉक, अब देखिए स्टॉक एंड रिजर्व ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो स्टॉक और रिजर्व को ध्यान से समझिएगा। स्टॉक क्या होता है, देखिए दैट की रिजर्व्स है, रिसोर्स हैं, पोटेंशियल भी है कि जो है आपको हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट और अभी हमने उसको यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया है। सिंपल एग्जांपल, नदियां हैं, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की टेक्निक भी है लेकिन अभी तक हमने उस पर नहीं बनाया, तो हमारा आ जाएगा स्टॉक, ओके। अब रिजर्व, रिजर्व है कि स्टॉक का हम इसको सबसेट कह सकते हैं, सबसेट ऑफ द स्टॉक, कि हम पता है कि इससे कुछ हो सकता है, हमारे पास है वो अमाउंट में, लेकिन हम उसका नो हाउ नहीं पता कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा हाइड्रोजन बहुत मेजर सोर्स है एनर्जी का, ओके, बट हमें अभी, अब ये भी आपको पता है कि वाटर में H2O होता है हाइड्रोजन, लेकिन अभी हमें टेक्नोलॉजी की इतने एडवांसमेंट नहीं है कि हम यहाँ से इस H2 को यूटिलाइज कर सकें और एनर्जी बना सकें। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसोर्सेज हैं जिनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, वन बाय वन आप इस पर जाएंगे और आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म आप ज्योग्राफी में देखेंगे, ये टर्म आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे, आपको रिपीटेडली ये आता रहेगा। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और जो प्रेजेंट हमारे पास को हम उसको ऐसे डेवलप करते हैं कि प्रेजेंट की नीड की वजह से हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट ना हो, मीन्स without the development, without damaging the environment, and also not compromise with the needs of the future generation, that is sustainable development, very important topic। अब आपका जो होमवर्क है, आपको क्या करना है, रियो डियो जेनेरियो की जो अर्थ समिट थी उसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट, एंड एक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के टर्म से आता है एजेंडा 21, okay। In next slide we will discuss with the resource planning and other things. Till then, do all these things, revise all these things, make flow charts and start studying. Thank you.